अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में किसी फहाशा औरत ने 4 जगह बाकायदा शादियां रचा रखी थीं। एक से खर्चा पानी लेती, कुछ वक्त गुजारती और फिर मैके जाने के बहाने दूसरी जगह माल बटोरने पहुंच जाती। बात निकलते निकलते सरकारी दरबार तक जा पहुंची। तस्दीक के लिए उसकी अदालत में तलबी हुई। चूँकि इस्लामी कानून नाफिज था, इसलिए ज़्यादा इम्कान यही था कि जब बात पाए सबूत को पहुंचेगी तो इस औरत के लिए जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। उसने एक सियाने वकील से मशवरा किया। उसने कहा, ए खातून, जान तो बच सकती है मगर फ़ीस भारी लगेगी। औरत ने कहा, तुम फ़ीस की परवाह ना करो, जान है तो जहान है। ज़िंदा रही तो फिर भी कमा लूँगी, लिहाजा सारा ज़ेवर और तमाम जमा पूंजी लाकर उस वकील को दे दी। वकील ने कहा, अदालत में यूँ कहना कि मैं जुम्मे को रोज़ जामे मस्जिद के पास से गुज़र रही थी तो ख़तीब साहब कह रहे थे कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है। चलते चलते मैं बस इतनी बात ही सुन सकी थी, तब मैंने इस्लाम के इस हुक्म पर अमल का इरादा कर लिया और फिर अमल कर डाला। मुझे यह नहीं मालूम था कि यह हुक्म सिर्फ मर्दों के लिए था, औरतों के लिए नहीं। पता नहीं उस अदालत ने इस मुकदमे का फ़ैसला क्या सुनाया होगा, मगर चलते चलते आधी बात सुनकर अधूरे इस्लाम पर अमल करने का रिवाज अब रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। बड़े शहरों में सहरी और इफ्तारी की तफसीलात पर मुबनी बैनर देखकर यही अंदाज़ा होता है कि रमज़ान मुबारक में असल चीज़ रोज़ा नहीं बल्कि सहरी और अफ्तारी है। इधर सहरी का वक्त होता है तो लोग भेड़ों की तरह सहरी करने चल पड़ते हैं और उधर अफ्तारी का वक्त होता है तो बेसब्रों की तरह उधर खाने पीने पर टूट पड़ते हैं। लेकिन सहरी और अफ्तारी के दरमियान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह बात अब अपनी अहमियत खो चुकी है। लोग रोज़ा रख के सारा दिन झूठ बोलते हैं, ग़ीबत करते हैं, चोरियाँ करते हैं, मिलावट करते हैं, बुरी नज़रों से देखते हैं, वक्त गुजारी के लिए मौसीकी, शतरंज, ताश और दूसरे खेलों से महजूज होते हैं। तो बताइए, रोज़े की असल रूह कहाँ बरकरार रहेगी जब रोज़े का मकसद ही फौत हो जाए। अल्लाह हाफिज़।